साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं आरपी प्लस टीवी। साथियों, आज हम स्टडी करने वाले हैं एन एलियन हैंड नाम की इस किताब के सेकंड लेसन ब्रिंगिंग अप कारी के थर्ड पार्ट की, क्योंकि हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की स्टडी करा चुके हैं। अब हमारा इसका थर्ड पार्ट है और इसके थर्ड पार्ट की स्टडी हम करने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपनी स्टडी में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस स्टडी में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें एक कारी नाम का बच्चा है हाथी का, उसकी आदतों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ उसको कैसे कैसे ट्रेंड किया जाता है हाथी को, आपको ये भी इस लेसन के अंदर बताया गया है। अब हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं थर्ड पार्ट, उसके पास ही कुछ पॉइंट दे रखे हैं, मुख्य बिंदु दे रखे हैं इस लेसन से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि वो पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कारी इज ए फास्ट लर्नर, कि वो जल्दी सीखने वाला है, कि अगर उसे कुछ सिखाया जाता है तो वो जल्दी सीख जाता है। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज टॉट, वो उन सब का मास्टर बन जाता है या उन सब में पारंगत हो जाता है। मास्टर का मतलब होता है पारंगत हो जाता है। जो सिग्नल इशारे उसे दिए जाते हैं या ध्वनियां उसे समझाई जाती हैं, जो इशारे उसे किए जाते हैं या ध्वनियां उसे समझाई जाती हैं, उन सब में वो पारंगत हो जाता है। देयर इज वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, कारी इज नो एक्सेप्शन। देयर इज वन लेसन, यहां पर एक शिक्षा है। दो चाहे दैट एन एलिफेंट, चाहे एक शिक्षा, यहां पर एक ऐसी भी शिक्षा है जिसे सीखने में किसी भी हाथी को 5 साल का समय लगता है, कारी इज नो एक्सेप्शन, इससे अपवाद नहीं है कारी। तो चलिए अपनी स्टडी में यानी कि पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट, किसी हाथी को यह समझाया जाना जरूरी है कि उसे कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज चलना है और कब धीरे चलना है। स्लो धीरे, फास्ट तेज, सिट डाउन बैठना और वॉक चलना। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड। यू टीच हिम, उसे आप सिखाते हैं दीज थिंग्स, इन सभी वस्तुओं को, एज यू टीच ए चाइल्ड, जैसे कि आप किसी बच्चे को समझाते हैं या किसी बच्चे को सिखाते हैं, ठीक वैसे ही आप हाथी को भी ऐसे ही सिखाते हैं। इफ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, he will gradually learn to sit down. If you say धत, अगर आप कहते हैं धत and pull him by the ear, और उसे कान पकड़ करके खींचते हैं, he will gradually learn to sit down, और वो निश्चित रूप से सीख जाएगा कि बैठने के लिए आपने बोला है, वो बैठना सीख जाएगा। Similarly, if you say male and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. और अगर आप उसकी सूंड को खींचते हुए बोलते हैं माले, तो वो निश्चित रूप से ये समझ जाएगा कि आप उसे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। ये इशारा है, सिग्नल इशारा है किसके लिए? टू वॉक, चलने के लिए। Kari learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn That. Kari learned Mali after 3
लेसन्स, 3 शिक्षाओं के बाद, 3 पाठ सीखने के बाद या 3 शिक्षाओं के बाद कारी ने माली सीख लिया था कि माली अगर उसको बोला जा रहा है सूंड पकड़ के तो उसे आगे बढ़ना है, ये सीख लिया था उसने 3 शिक्षाओं के बाद, 3 दिन की शिक्षाओं के बाद। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न थत, लेकिन थत सिखाने में उसको कम से कम 3 सप्ताह का समय लगा। थत सीखने में उसको 3 सप्ताह का समय लगा। He was no good at sitting down. He was no good at sitting down. वो बैठना पसंद नहीं करता था। And do you know why an elephant should be taught to sit down? And do you know, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि why an elephant should be taught to sit down, कि हाथी को बैठना क्यों सिखाया जाता है? क्या आप ये जानते हैं? Because he grows taller and taller than you who take care of him. Because क्योंकि he grows taller and taller, वो बढ़ता जाता है than you, आपसे ज्यादा बढ़ता जाता है who take care of him, जो उसकी देखभाल करता है। यानी कि आप या आपके जैसा कोई भी आदमी जो उसकी देखभाल करता है उससे ज्यादा वो बढ़ता जाता है। So that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. अगर वो 2-3 साल का हो जाए तो आप उसकी कमर तक भी पहुंचने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। आप सीढ़ी के इस्तेमाल करने के बाद ही आप उसकी कमर तक पहुंच पाएंगे। It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back. It is therefore better, इसीलिए ये उचित होगा, ये अच्छा होगा, to teach him to sit down, उसे बैठना सिखाना, saying धत कह करके उसे बैठना सिखाना आपके लिए अच्छा होगा, so that you can climb upon his back, ताकि आप उसकी कमर पर बैठ सकें, चढ़ सकें। For who would want to carry a ladder around all the time? इससे अच्छा कि कोई उसके पीछे पीछे हर समय सीढ़ी लेकर के घूमे, इससे अच्छा होगा कि उसे धत करके बैठना सिखाया जाए, वो उसके ऊपर चढ़ने के लिए। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉलर। ये किसी हाथी को सिखाना बहुत ही कठिन होता है। He generally takes 5 years to learn it probably. इसको सीखने में किसी हाथी को लगभग 5 साल का समय लगता है। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग। जो मास्टर कॉल है वो विशेष प्रकार की आवाज है, हिस हिस करके, और इससे लगता है हॉलिंग साउंड, एक डरावनी सी आवाज है ये, एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। ऐसा लगता है कि मानो कोई सांप और कोई चीता आपस में लड़ रहे हों, एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, और आपको उसी तरह की आवाज उसके कान में लगानी होगी या बजानी होती है। एंड डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू, आप किसी हाथी से क्या कराना चाहते हैं, क्या करने की उम्मीद करते हैं किसी हाथी से। व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, जब आप उसे मास्टर कॉल देते हैं, जब आप उसे मास्टर कॉल देते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप उससे किस काम को करने की उम्मीद करते हैं। इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में खो जाते हैं, एंड देयर इज नो वे आउट, और कहीं कोई रास्ता ना हो, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, ऊपर सितारों के सिवाय सब कुछ काला काला हो, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप कहीं पर भी ठहर पाना
ठहर ना पाए, आप कहीं पर भी रुक ना पाए इतनी ज्यादा देर तक, द ओनली थिंग टू डू देन, और तब सिर्फ एक ही रास्ता होता है करने के लिए, इज टू गिव द मास्टर कॉल, ये मास्टर कॉल देना ही एकमात्र रास्ता बचता है। एंड एट वंस द एलिफेंट पुश डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, और इस मास्टर कॉल के साथ वो हाथी अपने सामने कोई पेड़ गिरा देता है, अचानक से एक पेड़ को धक्का मार करके गिरा देता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और ये सभी जानवरों को डरा करके भगा देता है। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ही कोई पेड़ तोड़ा जाता है, monkeys take from their sleep and run from branches to branches, और जो मंकीज होते हैं, जो बंदर होते हैं, वो सो नहीं पाते और डालियों पर इधर उधर कूदने लग जाते हैं, सो नहीं पाते और डालियों पर इधर उधर कूदने लग जाते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, और आप उन्हें चंदा की रोशनी में देख सकते हैं, आप उन्हें चंदा की रोशनी में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टार्स, एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और आप नीचे हिरणों को भी इधर उधर भागते हुए देख सकते हैं, आप इधर उधर हिरणों को भी भागता हुआ देख सकते हैं। यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ टाइगर इन द डिस्टेंस, और आप किसी टाइगर या किसी चीते की गुर्राहट को भी दूर से ही सुन सकते हैं। इवन ही इज फ्राइटेंड, यहां तक कि वो डरा हुआ है, यानी कि उसकी डर भरी आवाजों को भी आप सुन सकते हैं। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट, और उसके बाद में ये हाथी एक और पेड़ को धक्का मार के गिरा देता है, फिर दूसरे पेड़ को गिराता है। एंड द नेक्स्ट सून यू विल फाइंड दैट ही हैज मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। सुन, जल्दी ही, यू विल फाइंड, आप पाते हैं, आप पाएंगे, दैट ही हैज मेड ए रोड, कि उसने एक रास्ता बना दिया है, राइट थ्रू द जंगल, जंगल से एक रास्ता बना दिया है, स्ट्रेट टू योर हाउस, आपके घर तक पहुंचने का। अगर आप उसको मास्टर कॉल देते हैं तो वो बार बार पेड़ों को तोड़ता है। इससे होगा ये कि जंगल के सारे जीव डर करके भागते हैं और उन पेड़ों पर रहने वाले बंदर एक टहनी से दूसरी टहनी पर छलांग मारते हैं। और ये सब आप देख पाएंगे ये सब आप देख पाएंगे चंदा की चांदनी में। इसके साथ साथ जो हिरण हैं उस जंगल में छुपे हुए, वो भी इधर उधर भागते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और अगर कोई शेर, चीता, कुछ खतरनाक जानवर भी है तो उसकी गुर्राहट आपको दूर से ही सुनाई दे जाएगी, चाहे वो डरा हुआ ही क्यों नहीं है। और इसके साथ होगा ये हाथी एक के बाद एक पेड़ों को गिराता जाएगा और आपके लिए घर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ये हमारी स्टडी का, यानी कि हमारे दूसरे लेसन का ब्रिंगिंग अप कारी नाम का जो लेसन है उसकी स्टडी का तीसरा पार्ट था। और हमने आपको इसको आसान शब्दों में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, उस भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है जिससे आप खुद समझ सकें, महसूस कर सकें, और आपको वर्ड्स की मीनिंग भी बताने की कोशिश की है। और जो हार्ड वर्ड्स हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिख लेने के लिए हमने पहले बोला था। हम चाहते हैं कि आपने उसे लिख लिया होगा। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। ऑल वाला ऑप्शन पर, घंटी के बटन पर ऑल वाला ऑप्शन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने साथियों तक इसे शेयर करने में हमारी मदद करें, इसे शेयर करें। और जो भी साथी दूसरे स्कूलों के हैं,
आपके पड़ोस के बच्चे हैं, उनकी मदद करने के लिए आप उन्हें ये वीडियो सेंड कर सकते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा ट्यूशन मिल सके, उनके पेरेंट्स के पैसे बचाए जा सकें। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।